अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी एक प्रचलित पौराणिक लोक कथा है जो कर्म, भक्ति और उनके फल को दर्शाती है। यह कहानी मुख्य रूप से भगवान शिव की भक्ति और अहंकार के परिणामों पर आधारित है। प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दर्ज सरयू नदी के पावन तट पर बसा स्वर्णपुरी नामक एक नगर था। यह नगर केवल अपनी धन संपदा के लिए ही नहीं, बल्कि वहां के निवासियों के सदाचार और वेदों की गूंज के लिए भी जाना जाता था। इसी नगर के मध्य में, जहां चमेली और पारिजात के फूलों की सुगंध हवाओं में घुली रहती थी, एक अत्यंत विद्वान और विनम्र ब्राह्मण पंडित देवदत्त का निवास था। देवदत्त का जीवन सादगी और शास्त्र साधना का संगम था और उनकी पत्नी सुमति साक्षात अन्नपूर्णा का रूप मानी जाती थीं। उनके जीवन में सब कुछ था सिवाय संतान के सुख के। वर्षों की तपस्या और महादेव के कठोर व्रत के बाद अंततः वह घड़ी आई जब उनके आंगन में किलकारियां गूंजने वाली थीं। यह वह समय था जब खगोलीय गणनाएं भी कुछ विशेष संकेत दे रही थीं। पंडित देवदत्त स्वयं ज्योतिष के प्रकांड ज्ञाता थे। उन्होंने देखा कि ग्रहों की दशा एक विचित्र मोड़ ले रही है। एक ओर बृहस्पति अपनी उच्च राशि में था, तो दूसरी ओर शनि और राहु की छाया भी मंडरा रही थी। यह विरोधाभास उनके आने वाली संतानों के भाग्य का संकेत था। तुराज वसंत का समय था। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी समाप्त हो रही थी और पूर्णिमा की तिथि लग चुकी थी। आकाश मंडल में चंद्रमा अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर था। वसंत का पाराशी के मानो वह स्वयं उस दिव्य आत्मा का स्वागत करने के लिए आतुर हो जो पृथ्वी पर अवतरित होने वाली थी। मध्य रात्रि का समय था। चारों ओर शांति थी। केवल गंगा की लहरों की कल कल ध्वनि सुनाई दे रही थी। ठीक उसी क्षण जब चंद्रमा आकाश के मध्य में था और उसकी दूधिया रोशनी ने पूरी स्वर्णपुरी को नहला दिया था, सुमति ने अपनी पहली कन्या को जन्म दिया। शिशु के जन्म लेते ही कमरे में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। उस नवजात कन्या का मुखमंडल इतना दीप्तिमान था कि तेल के दीपक की लौ भी उसके सामने फीकी लगने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति और मुस्कान थी जैसे कोई योगी समाधि में हो। पंडित देवदत्त ने जब अपनी पुत्री को देखा तो उनके मुख से सहज ही निकला, यह तो साक्षात पूर्ण चंद्रमा का अंश है। उन्होंने उसका नाम पूर्णिमा रखा। पूर्णिमा का जन्म एक उत्सव की तरह था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह कन्या जहां भी कदम रखेगी वहां सुख, शांति और आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलेगा। वह प्रेम की प्रतिमूर्ति होगी और उसका हृदय ईश्वर की भक्ति का केंद्र बनेगा। नियति का खेल अत्यंत निराला है। पूर्णिमा के जन्म के ठीक कुछ समय बाद जैसे ही कालचक्र घूमा और ग्रह नक्षत्रों ने अपनी चाल बदली, सुमति ने अपनी दूसरी कन्या को जन्म दिया। लेकिन इस बार वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। बाहर अचानक काले बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया। ठंडी और डरावनी हवाएं चलने लगी। आकाश में बिजली कड़कने लगी और चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो चुकी थी और कृष्ण पक्ष की वह काली रात शुरू हो गई थी जिसे दुनिया अमावस्या के नाम से जानती है। जब दूसरी कन्या का जन्म हुआ तो उसके रोने की आवाज पहली कन्या से बिल्कुल भिन्न थी। उसमें एक अजीब सा हठ और अधिकार था। उसकी त्वचा का रंग गेहुआ और गहरा था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शांत नहीं बल्कि चंचल और तीव्र थी। उसे देखते ही मन में एक अजीब सी हलचल पैदा होती थी। देवदत्त ने भारी मन से उसका नाम अमावस्या रखा। यद्यपि पिता के रूप में उनका प्रेम दोनों के लिए समान था, लेकिन वे जानते थे कि इन दोनों का जन्म दो विपरीत ध्रुवों का मिलन है। दोनों बहनें एक ही पालने में बढ़ने लगीं, लेकिन उनकी रुचियां पहले दिन से ही अलग थीं। पूर्णिमा पालने में लेटी हुई भी ऊपर आकाश की ओर हाथ फैलाती, मानो वह अनंत को छूना चाहती हो। वह मधुर मंत्रों की ध्वनि सुनकर शांत हो जाती और मुस्कुराने लगती। दूसरी ओर अमावस्या को पालने में सजे हुए रेशमी कपड़ों और चमकदार खिलौनों से गहरा लगाव था। यदि उसे कोई चमकती हुई वस्तु न मिलती तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेती। पूर्णिमा का स्पर्श शीतल था, जैसे चंदन का लेप। वह रोती बहुत कम थी और उसकी हर क्रिया में एक धैर्य झलकता था। अमावस्या का स्वभाव अग्नि की तरह था, तेज, संहारक और अपनी ओर आकर्षित करने वाला।
पंडित देवदत्त अक्सर रात के सन्नाटे में अपनी दोनों पुत्रियों को सोते हुए देखते और सोचते कि एक ही रक्त, एक ही कोख और एक ही संस्कार होने के बावजूद प्रकृति ने इन्हें इतना भिन्न क्यों बनाया। क्या यह केवल नक्षत्रों का खेल था या फिर इनके पिछले जन्मों के संचित कर्मों का फल। पूर्णिमा का जन्म सत्व गुण की प्रधानता लेकर हुआ था, जहां त्याग और भक्ति मुख्य थे। अमावस्या का जन्म तमस और रजस के मिश्रण के साथ हुआ था, जहां भोग, अधिकार और भौतिकता का बोलबाला था। यह केवल दो बालिकाओं का जन्म नहीं था, बल्कि स्वर्णपुरी की उस पावन धरती पर दो विपरीत विचारधाराओं का जन्म था, जो आगे चलकर एक महान गाथा बनने वाली थी। पंडित देवदत्त ने संकल्प किया कि वे दोनों को समान शिक्षा देंगे, लेकिन वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि बीज कितना भी अच्छा क्यों न हो, फल मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करता है। पूर्णिमा वह उपजाऊ भूमि थी जहां भक्ति के फूल खिलने थे, और अमावस्या वह कठोर चट्टान थी जिसे केवल समय की ठोकरें ही तराश सकती थीं। इस प्रकार एक ही घर में प्रकाश और अंधकार, शांति और कोलाहल, भक्ति और शक्ति का साथ साथ विकास शुरू हुआ। यह स्वर्णपुरी के इतिहास का वह अध्याय था जिसने आने वाले कल की नींव रख दी थी। स्वर्णपुरी के उस पावन ब्राह्मण परिवार में जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ा, पूर्णिमा का बाल्यकाल किसी अलौकिक तपोवन की शांति के समान विकसित होने लगा, जहां हर क्षण भक्ति के रस में डूबा रहता था। पूर्णिमा ने जब अपनी मखमली आंखों को खोलना सीखा, तो उसकी पहली दृष्टि दीवारों पर टंगे देवी देवताओं के चित्रों पर टिकी और उसके नन्हे हाथों ने खिलौनों के बजाय पूजा की थाली में रखे पुष्पों की ओर विस्तार करना शुरू किया, जिसे देखकर पंडित देवदत्त और सुमति आश्चर्यचकित रह जाते थे कि इतनी छोटी अवस्था में कोई बालक सांसारिकता से इतना विरक्त कैसे हो सकता है। पूर्णिमा का प्रभात तब होता था जब भोर का तारा अभी आकाश में टिमटिमा रहा होता और पक्षियों का कलरव शुरू भी नहीं होता था। वह अपनी माता के साथ गंगा के शीतल जल में स्नान करने जाती और उसकी नन्ही उंगलियां बालू से शिवलिंग की आकृति उकेरने लगतीं, मानो उसके पिछले जन्मों के संस्कार इस जन्म की स्मृतियों में गहरे ढंसे हों। वह गंगा की लहरों को निहारती तो उसकी आंखों में एक ऐसी शून्यता और गहराई होती जो केवल उच्च कोटि के योगियों में दिखाई देती है। जब वह घर लौटती तो उसके पैरों की आहट से आंगन में लगी तुलसी भी जैसे हर्षित हो उठती और उसके स्पर्श मात्र से मुरझाए हुए पौधे पुनर्जीवित हो जाते। पूर्णिमा का स्वभाव इतना कोमल था कि यदि वह किसी चींटी को भी मार्ग में देखती तो रुक जाती ताकि उसे कष्ट न हो, और अपने भोजन का प्रथम ग्रास सदैव पक्षियों के लिए निकाल कर रखती। उसकी वाणी में सरस्वती का ऐसा वास था कि जब वह टूटे फूटे शब्दों में नमः शिवाय का उच्चारण करती तो सुनने वालों के हृदय में करुणा का ज्वार उमड़ पड़ता और पूरे घर का वातावरण सात्विक ऊर्जा से भर जाता। जहां उसकी छोटी बहन अमावस्या रेशमी वस्त्रों और आभूषणों के लिए हट करती, वहीं पूर्णिमा फटे पुराने वस्त्रों में भी अपनी सादगी और आंतरिक आभा से किसी राजपुत्री से अधिक तेजस्वी दिखती, क्योंकि उसके चेहरे पर संतोष का वह अनमोल धन था जो संसार के समस्त रत्नों से ऊपर है। वह अक्सर अपनी माता सुमति से वेदों और पुराणों की कथाएं सुनने का आग्रह करती और विशेष रूप से महादेव के वैराग्य और उनकी दयालुता की कहानियों में इस कदर खो जाती कि उसे अपनी सुध बुध भी नहीं रहती थी। एक बार की घटना है जब नगर में भयंकर अकाल जैसी स्थिति बनी और पशु पक्षी प्यास से व्याकुल होने लगे, तब नन्ही पूर्णिमा ने अपने हिस्से का सारा जल और अन्न उन बेजुबान जीवों को अर्पित कर दिया और स्वयं 3 दिनों तक निराहार रहकर केवल शिव नाम का जाप करती रही, जिसके प्रभाव से अंततः वर्षा हुई और नगरवासियों ने इसे उस बालिका की पवित्रता का प्रताप माना। पूर्णिमा का बाल्यकाल केवल खेल कूद का समय नहीं था, बल्कि वह एक साधना थी जिसमें वह प्रतिदिन स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही थी। वह मंदिर की सीढ़ियों को अपनी ओढ़नी से साफ करती और घंटों बैठकर पुजारियों के मंत्रोच्चार को ऐसे एकाग्र भाव से सुनती जैसे कोई प्यासा अमृत पी रहा हो। उसके हृदय में द्वेष का कोई कण नहीं था, यहां तक कि जब अमावस्या उसे चिढ़ाती या उसके मिट्टी के शिवलिंग को तोड़ देती तो पूर्णिमा क्रोध करने के बजाय मुस्कुराकर पुनः उसे बनाने लगती और कहती कि महादेव तो कण कण में है, इन्हें कोई कैसे तोड़ सकता है। उसकी इसी अगाध श्रद्धा और अचल विश्वास ने उसे साधारण बालिकाओं से अलग एक दैवीय स्वरूप दे दिया था,
जिससे पूरे स्वर्णपुरी के लोग उसे साक्षात लक्ष्मी का रूप मानने लगे थे। उसकी सात्विकता का प्रभाव इतना गहरा था कि हिंसक पशु भी उसके समीप आकर शांत हो जाते और उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन के कलुषित विचार समाप्त होने लगते। पूर्णिमा का यह बाल्यकाल उस आधारशिला की तरह था जिस पर उसकी भविष्य की महानता और अटूट भक्ति का महल खड़ा होना था, जहां उसने यह सिद्ध कर दिया था कि आत्मिक सौंदर्य और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही मानव जीवन की वास्तविक सार्थकता है और यही वह प्रकाश है जो संसार के गहनतम अंधकार को भी पराजित करने की क्षमता रखता है। स्वर्णपुरी के उस वैभवशाली वातावरण में जहां पूर्णिमा का व्यक्तित्व त्याग और अध्यात्म की सुगंध फैला रहा था, वहीं उसकी छोटी बहन अमावस्या का विकास एक ऐसी विषैली बेल की तरह हो रहा था जो केवल भौतिक सुखों के आधार को ही अपना सर्वस्व मानती थी। और जैसे जैसे वह शैशव अवस्था से बाल्यावस्था की ओर बढ़ी, उसके भीतर की अतृप्त कामनाओं और अहंकार के अंकुर विशाल वृक्ष का रूप लेने लगे थे। अमावस्या का स्वभाव उस मरुस्थल की तप्त रेत के समान था जो जितनी अधिक वर्षा पाती है उतनी ही प्यासी बनी रहती है। उसे बचपन से ही साधारण खिलौनों या मिट्टी की मूर्तियों से घृणा थी और वह सदैव उन वस्तुओं की ओर लालायित रहती जो दुर्लभ, चमक धमक वाली और बहुमूल्य हों। उसके लिए सौंदर्य का अर्थ केवल शारीरिक साज सज्जा और स्वर्ण की कांति तक सीमित था। वह घंटों दर्पण के सामने बैठकर अपने रूप को निहारती और इस विचार में डूबी रहती कि वह कैसे नगर की अन्य सभी कन्याओं से श्रेष्ठ और प्रभावशाली दिख सकती है। जब पूर्णिमा भोर में उठकर मंदिर की ओर जाती तो अमावस्या अपनी मखमली शैया पर लेटे हुए ऊंचे महलों और रेशमी वस्त्रों के स्वप्न बुनती और यदि उसकी निद्रा में तनिक भी बाधा आती तो वह पूरे घर को अपने क्रोध और हठ से कांपा देती थी। उसे अपने पिता पंडित देवदत्त की सादगी से चिढ़ थी और वह अक्सर अपनी माता सुमति से इस बात पर झगड़ा करती कि उनके घर में वह राजसी वैभव क्यों नहीं है जो नगर के बड़े व्यापारियों और सामंतों के यहाँ दिखाई देता है। अमावस्या की दृष्टि सदैव दूसरों की समृद्धि पर टिकी रहती। वह जब भी किसी धनी कन्या को रत्न जड़ित पालकी में निकलते देखती तो उसके भीतर ईर्ष्या की एक ऐसी ज्वाला धधक उठती जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और वह तब तक चैन नहीं लेती जब तक कि वह वैसी ही या उससे श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता को विवश न कर दे। उसके लिए भक्ति और सेवा जैसे शब्द केवल व्यर्थ का प्रलाप थे। वह मंदिर की घंटियों की ध्वनि को शोर मानती और अपनी बहन द्वारा किए जाने वाले जप तप का उपहास उड़ाते हुए कहती कि पत्थरों को पूजने से केवल समय नष्ट होता है। यदि सामर्थ्य है तो स्वर्ण की पूजा करो जो संसार को तुम्हारे चरणों में झुका सकता है। अमावस्या का मानना था कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है जहां केवल वही जीतता है जिसके पास अधिकार और संपदा हो और दया या करुणा केवल निर्बलों के आभूषण हैं। उसने अपनी सखियों का चयन भी उनके हृदय के गुणों के आधार पर नहीं बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया था ताकि वह उनके माध्यम से ऊंचे घरानों की विलासिता का अनुभव कर सके और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के अवसर खोज सके। उसकी वाणी में एक तीखापन था जो सामने वाले के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। वह घर के सेवकों के साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे वे मनुष्य न होकर जड़ वस्तुएं हों और उनकी छोटी सी भूल पर भी वह अत्यंत कठोर हो जाती थी। उसे सुगंधित इत्रों, रेशमी पटोरों और हीरों की चमक का ऐसा उन्माद था कि वह अक्सर भोजन का स्वाद भी केवल तभी लेती थी जब उसे स्वर्ण या चांदी के बर्तनों में परोसा जाए। जहां पूर्णिमा का हृदय समस्त जगत के कल्याण की कामना करता था, वहीं अमावस्या का मस्तिष्क केवल इस षड्यंत्र में लगा रहता था कि वह कैसे अधिक से अधिक प्रभाव और सुख सुविधाएं संचित कर सके। वह आध्यात्मिकता को दरिद्रता का पर्याय मानती थी और उसका तर्क था कि यदि ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है तो वह केवल इंद्रियों के सुख भोगने के लिए है, न कि उपवास और तपस्या में शरीर को गलाने के लिए। उसकी आंखों में एक ऐसी तृष्णा थी जो कभी शांत नहीं होती थी। यदि उसे आज एक बहुमूल्य हार मिल जाता तो कल उसकी इच्छा किसी और बड़ी और महंगी वस्तु की हो जाती, जिससे यह स्पष्ट था कि उसका मानसिक धरातल केवल स्व और अधिकार के संकीर्ण दायरे में सिमटा हुआ था। अमावस्या का यह विलासी और अहंकारी स्वभाव
समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था जो नैतिकता और मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर केवल भोग की अंधी दौड़ में दौड़ना चाहता है। और यही वह चारित्रिक अंधकार था जिसने उसे अपनी ही बहन और माता पिता से मानसिक रूप से दूर कर दिया था, जिससे भविष्य में आने वाले भयंकर परिणामों और उसके जीवन के पतन की नींव उसी समय पड़ गई थी जब उसने धर्म के मार्ग को ठुकराकर केवल अधर्म और भौतिकता के कांटों भरे पथ को ही अपना परम सुख मान लिया था। अमावस्या के मन में ईर्ष्या का वह विषैला बीज अब एक विशाल नागफनी के वृक्ष का रूप लेने लगा था, जिसकी जड़ें उसके अंतर्मन के गहरे अंधकार में धंसी हुई थीं और जिसकी टहनियां हर उस प्रशंसा को डस लेना चाहती थीं जो उसकी बड़ी बहन पूर्णिमा के हिस्से में आती थीं। जैसे जैसे दोनों बहनें किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंची, पूर्णिमा का सौंदर्य किसी खिले हुए श्वेत कमल की भांति निखर उठा था, जिसमें सादगी और दिव्यता का ऐसा संगम था कि जो भी उसे देखता वह श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता। नगर के प्रतिष्ठित लोग, ऋषि, मुनि और साधारण जन भी पूर्णिमा के दर्शन मात्र को पुण्य मानते थे। और यही वह बात थी जो अमावस्या के कलेजे में सुलगते अंगारों की तरह काम करती थी। अमावस्या को यह सहन नहीं होता था कि वह स्वयं को इतने कीमती वस्त्रों, दुर्लभ सुगंधियों और स्वर्ण के आभूषणों से लाद कर रखती है, फिर भी लोग उसे केवल एक अहंकारी रूपसी कहकर किनारे कर देते हैं, जबकि फटे पुराने सूती वस्त्र पहनने वाली और माथे पर भस्म लगाने वाली पूर्णिमा के चरणों की धूल लेने के लिए कतारें लगी रहती हैं। अमावस्या की ईर्ष्या अब केवल मौन तक सीमित नहीं रही, वह षड्यंत्रों और कड़वी बातों में बदलने लगी थी। वह रात रात भर जागकर यह सोचती कि पूर्णिमा के उस दिव्य तेज को कैसे धूमिल किया जाए जो उसकी अपनी कृत्रिम चमक को फीका कर देता है। जब भी घर में कोई अतिथि आता और पूर्णिमा की विनम्रता या उसकी शिव भक्ति की सराहना करता, तो अमावस्या के चेहरे पर बनावटी मुस्कान के पीछे नफरत की एक गहरी लकीर खिंच जाती और वह तुरंत अपनी धन संपदा का प्रदर्शन शुरू कर देती ताकि लोगों का ध्यान पूर्णिमा से हटकर उसकी विलासिता पर टिक जाए। उसने पूर्णिमा की प्रिय वस्तुओं को गुप्त रूप से नष्ट करना शुरू कर दिया था। कभी वह पूर्णिमा द्वारा संजोए गए बेलपत्रों को फेंक देती तो कभी उसके शिवलिंग पर गंदा जल डाल देती, लेकिन पूर्णिमा की अटूट शांति और उसका क्षमा भाव अमावस्या की ईर्ष्या की अग्नि में घी का काम करता था, क्योंकि अमावस्या चाहती थी कि पूर्णिमा भी उसकी तरह क्रोध करे और चिल्लाए ताकि वह उसे संसार की नजरों में गिरा सके। अमावस्या का मन उस अंधेरे कुएं की तरह हो गया था जिसमें ईर्ष्या के मेंढक टर्राते रहते थे। वह अपनी सखियों के बीच पूर्णिमा के विरुद्ध झूठी बातें फैलाती और उसे पाखंडी सिद्ध करने का प्रयास करती, पर पूर्णिमा का चरित्र उस गंगा की तरह था जिसमें चाहे जितना कीचड़ फेंका जाए वह अपनी निर्मलता कभी नहीं खोती। ईर्ष्या के इसी वशीभूत होकर अमावस्या ने ईश्वर से भी द्वेष करना शुरू कर दिया था। उसे लगता था कि नियति ने पूर्णिमा को वह अलौकिक आकर्षण देकर उसके साथ अन्याय किया है और वह प्रतिशोध की भावना से इस कदर भर गई थी कि उसने मन ही मन यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह एक दिन ऐसा वैभव प्राप्त करेगी कि पूर्णिमा को उसके सामने दासी बनकर रहना पड़ेगा। अमावस्या की यह जलन अब उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगी थी। उसकी आंखों की चमक अब क्रोध की लाली में बदलने लगी थी और उसका मुखमंडल जो कभी सुंदर था अब ईर्ष्या के भावों के कारण डरावना दिखने लगा था, जिससे यह स्पष्ट था कि ईर्ष्या वह दीमक है जो पहले उसे पालने वाले को ही भीतर से खोखला कर देती है। इस भाग में हम देखते हैं कि कैसे एक ही कोख से जन्मी दो बहनों के बीच के भावनात्मक सेतु पूरी तरह टूट चुके थे और अमावस्या का पूरा अस्तित्व केवल पूर्णिमा को नीचा दिखाने की एक निरंतर चलने वाली साजिश बनकर रह गया था, जो इस महान गाथा के अगले और अधिक महत्वपूर्ण मोड़ यानी उनके विवाह की आधारशिला रख रहा था। जैसे जैसे पूर्णिमा और अमावस्या यौवन की पूर्णता को प्राप्त हुई, उनके विवाह की चर्चा पूरे स्वर्णपुरी और समीपवर्ती राज्यों के गलियारों में गूंजने लगी, जिससे पंडित देवदत्त के द्वार पर योग्य वरों के प्रस्तावों का तांता लग गया। लेकिन इन प्रस्तावों ने दोनों बहनों के भाग्य की उस रेखा को स्पष्ट कर दिया जो उनके स्वभाव और संचित कर्मों के अनुसार पहले ही नियति द्वारा खींची जा चुकी थी। पूर्णिमा के लिए जो प्रथम प्रस्ताव आया वह एक सुदूर गांव के एक अत्यंत विद्वान, सौम्य और तपस्वी ब्राह्मण युवक सत्यव्रत का था, जिनका परिवार धन,
संपदा में भले ही साधारण था, परंतु उनकी साख और चरित्र की शुद्धता पूरे आर्यावर्त में विख्यात थी। सत्यव्रत के घर में स्वर्ण के अंबार नहीं थे, पर वहां वेदों की चर्चाओं का अटूट गान था और उनके आंगन में लगा पारिजात का वृक्ष साक्षात देवलोक की अनुभूति कराता था। पंडित देवदत्त जानते थे कि पूर्णिमा जैसी दिव्य आत्मा के लिए सत्यव्रत जैसा सात्विक जीवन साथी ही उपयुक्त होगा, जो उसके भक्ति मार्ग में बाधा बनने के बजाय उसका संबल बनेगा। और जब पूर्णिमा से उसकी अनुमति मांगी गई तो उसने अपनी नीची निगाहों और चेहरे पर उपजी एक पवित्र मुस्कान के साथ केवल इतना कहा कि पिताजी, जहां महादेव की चर्चा हो और जहां अतिथि का सत्कार हृदय से हो, वही स्थान मेरे लिए स्वर्ग है। और इस प्रकार पूर्णिमा का विवाह एक सादे लेकिन संस्कारवान परिवार में निश्चित हुआ। इसके बिल्कुल विपरीत अमावस्या के विवाह के लिए जो प्रस्ताव आया, वह एक अत्यंत वैभवशाली रियासत के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह का था, जिनके पास विशाल सेना, अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं और 7 मंजिला महल थे। लेकिन उस परिवार में धर्म और मर्यादा का स्थान केवल दिखावे के लिए था और विलासिता ही वहां का मूल मंत्र था। अमावस्या ने जब इस वैभवशाली प्रस्ताव के बारे में सुना तो उसकी आंखों में जीत की एक क्रूर चमक कौंध गई और उसने अपने मन में सोचा कि अब समय आ गया है जब मैं पूर्णिमा को दिखा दूंगी कि असली जीवन महलों में होता है, न कि कुटिया में पूजा करने में। और उसने बिना वरु के चरित्र या स्वभाव की चिंता किए केवल उसके धन के आधार पर तुरंत अपनी सहमति दे दी। अमावस्या का अहंकार इस सीमा तक बढ़ गया था कि वह विवाह की तैयारियों के दौरान पूर्णिमा का मजाक उड़ाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती थी। वह उसे अपने महंगे रेशमी वस्त्र और दुर्लभ रत्न दिखाकर कहती कि बहन, तू तो उन पुराने खंडहरों में अपनी उम्र बिताएगी जहां चूहों का राज होगा, और मैं उस सिंहासन पर बैठूंगी जहां बड़े बड़े राजा शीश झुकाते हैं। पर पूर्णिमा इन कड़वी बातों को सुनकर भी शांत बनी रही, मानो वह जानती हो कि प्रारब्ध अपना खेल खेल रहा है। जहां पूर्णिमा अपने भावी जीवन के लिए महादेव से केवल सामर्थ्य और धैर्य मांग रही थी, वहीं अमावस्या अपनी विदाई के लिए मांगे जाने वाले दहेज की लंबी सूची तैयार कर रही थी, जिसमें उसने हाथी, घोड़े, दास, दासियां और स्वर्ण मुद्राओं के ऐसे ढेर मांगे जो उसके पिता की सामर्थ्य से भी बाहर थे। नगर के लोग इन 2 प्रस्तावों की तुलना करते हुए आपस में चर्चा करते थे कि पूर्णिमा ने गुण को चुना है और अमावस्या ने गठरी, धन को। और यही वह क्षण था जब दोनों बहनों के जीवन के मार्ग सदैव के लिए अलग होने वाले थे। विवाह के इन प्रस्तावों ने यह सिद्ध कर दिया कि इंसान की जैसी दृष्टि होती है, उसे वैसा ही सृजन प्राप्त होता है। पूर्णिमा को उसकी शांति के अनुरूप एक शांत तपोवन जैसा घर मिला और अमावस्या को उसकी अशांति और प्यास के अनुरूप एक ऐसा महल मिला जो बाहर से तो स्वर्ण का था, पर जिसके भीतर षड्यंत्रों और अशांति का गहरा कुआं था। इस प्रकार विवाह के इन 2 भिन्न प्रस्तावों ने उस महान कथा के अगले अध्याय यानी विदाई और संघर्ष की भूमिका तैयार कर दी थी, जहां से इन दोनों बहनों के वास्तविक चरित्र की अग्नि परीक्षा आरंभ होनी थी। वह दिन स्वर्णपुरी के इतिहास में एक ऐसा दिन था जिसे नगरवासी सदियों तक नहीं भूल पाए, क्योंकि उस दिन एक ही आंगन से 2 ऐसी विदाएं हो रही थीं जो जीवन के 2 विपरीत ध्रुवों, त्याग और भोग का जीवंत प्रदर्शन थीं। विवाह के पश्चात विदाई की बेला आई तो पूरे नगर की आंखें नम थीं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे के भाव दोनों बहनों के लिए बिल्कुल भिन्न थे। जहां पूर्णिमा के प्रस्थान पर लोग एक दैवीय शक्ति के दूर जाने के शोक में रो रहे थे, वहीं अमावस्या के आडंबर को देखकर लोग विस्मय और एक अनकहे डर में डूबे थे। पूर्णिमा की विदाई अत्यंत सादगीपूर्ण और मर्मस्पर्शी थी। उसने विदा होते समय अपनी माता के गले लगकर केवल इतना कहा कि माँ, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने नए घर को भी उसी पवित्रता से सींच सकूं जैसे आपने इस घर को सींचा है। और जब उसके पिता पंडित देवदत्त ने उससे कुछ मांगने को कहा तो उसने कोई आभूषण या धन नहीं मांगा, बल्कि उस शिवलिंग को मांग लिया जिसकी वह बचपन से पूजा करती आ रही थी। पूर्णिमा जब अपनी साधारण काष्ठ की पालकी में बैठी तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष था, मानो वह दरिद्रता में नहीं बल्कि साक्षात बैकुंठ की ओर जा रही हो। उसके पीछे पीछे गांव के गाय, बछड़े और पक्षी भी कुछ दूर तक चले, जैसे वे भी अपनी उस सखी को विदा कर रहे हों जिसने उन्हें सदैव प्रेम दिया था।
इसके ठीक विपरीत अमावस्या की विदाई किसी विजय अभियान जैसी लग रही थी, जहां करुणा के बजाय शक्ति का प्रदर्शन अधिक था। वह एक रत्न जड़ित स्वर्ण पालकी में सवार थी, जिसके आगे हाथियों की कतार और पीछे घोड़ों पर लदे धन धान्य के बोरों का लंबा काफिला था। अमावस्या ने अपने माता पिता के चरण छूते समय भी अपने अहंकार को नहीं त्यागा। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक विजेता की चमक थी, और उसने चलते चलते पूर्णिमा की ओर एक उपहासपूर्ण दृष्टि डाली, मानो कह रही हो कि देख लो, आज मेरी विदाई ने तुम्हारे उस पुराने धर्म कर्म को धूल चटा दी है। अमावस्या के विदा होते ही पूरे घर में एक भारी सन्नाटा छा गया, मानो कोई तूफान थम गया हो। जबकि पूर्णिमा के जाने के बाद घर की दीवारों में उसकी भक्ति की वह सौंधी सुगंध अभी भी रची बसी थी, जिसे लोग महसूस कर सकते थे। मार्ग में जब दोनों बहनों की पालकियां अलग अलग दिशाओं में मुड़ी, तो वह दृश्य भाग्य के दो अलग रास्तों का प्रतीक बन गया। एक रास्ता तपोवन की शांति और संघर्ष की ओर जाता था, और दूसरा रास्ता विलासिता के उस जाल की ओर जहां सुख तो था पर शांति की कोई गारंटी नहीं थी। पूर्णिमा ने जाते जाते अपने पिता से कहा था, पिताजी, धन तो आता जाता रहता है, आप बस अपनी प्रार्थनाओं में मेरा साथ देना। जबकि अमावस्या ने पिता को चेतावनी दी थी कि अब मैं इस साधारण घर में तभी कदम रखूंगी जब आपके पास मेरे पद के अनुरूप स्वागत करने का वैभव होगा। विदाई का वह दिन केवल दो कन्याओं के ससुराल जाने का दिन नहीं था, बल्कि वह स्वर्णपुरी के उस संस्कारित आंगन से सत्य और अहंकार के अलग होने की घोषणा थी, जिसने भविष्य की उन घटनाओं की नींव रख दी थी जहां एक बहन को अपनी भक्ति के बल पर ईश्वर को धरती पर उतारना था, और दूसरी को अपने धन के बोझ तले दबकर स्वयं के अस्तित्व की तलाश करनी थी। पूर्णिमा जब अपने ससुराल पहुंची तो वहां का दृश्य उसकी कल्पना से भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। उसका नया घर एक छोटी सी कुटिया मात्र थी, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर घास फूस का छप्पर था। लेकिन पूर्णिमा के कदम पड़ते ही उस निर्धन घर में जैसे एक अलौकिक कांति का प्रवेश हो गया। उसके ससुराल में दरिद्रता का यह आलम था कि कभी कभी सांझ के समय दीपक जलाने के लिए तेल तक उपलब्ध नहीं होता था, और भोजन के नाम पर केवल मोटा अनाज ही नसीब होता था। परंतु पूर्णिमा ने इन अभावों को कभी अपने माथे की शिकन नहीं बनने दिया। उसने अपनी विदाई में मिले उस छोटे से शिवलिंग को घर के बीचों बीच स्थापित किया, और उसे ही अपना सबसे बधा धन मानकर अपनी सेवा और साधना में जुट गई। वह भोर के अंधेरे में ही उठकर मीलों पैदल चलकर नदी से जल लाती, जंगली फूलों को चुनती और अपने पति सत्यव्रत के साथ मिलकर खेतों में कहीं मेहनत करती। लेकिन इस कठिन परिश्रम के बीच भी उसके होठों पर निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहता था। पूर्णिमा की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती जब घर में अन्न का दाना न होने पर भी कोई भिक्षु द्वार पर आ जाता। ऐसे समय में वह अपने हिस्से का भोजन हंसते हंसते उस भिक्षु को अर्पण कर देती और स्वयं केवल जल पीकर सो जाती, यह सोचकर कि अतिथि का सत्कार ही महादेव की असली पूजा है। उसके पति सत्यव्रत उसकी इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर दंग रह जाते और अक्सर पूछते कि पूर्णिमा, तुम इस तंगी में भी इतनी प्रसन्न कैसे रह लेती हो? तब वह बड़ी विनम्रता से उत्तर देती, स्वामी, सुख और दुख मन के भ्रम हैं, जिसके पास महादेव का साथ है वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। धीरे धीरे पूर्णिमा के स्वभाव का प्रभाव उस पूरे गांव पर पड़ने लगा। जो लोग पहले उसे एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी समझकर अनदेखा करते थे, वे अब उसके पास शांति और सलाह लेने आने लगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन का क्लेश शांत हो जाता था। उसने अभावों को अपनी शक्ति बना लिया था। जहां दीवारें टूटी थीं, वहां उसने सुंदर चित्रकारी की। जहां आंगन खाली था, वहां तुलसी और बेलपत्र के पौधे लगाए। पूर्णिमा का यह संघर्ष केवल भौतिक गरीबी से नहीं था, बल्कि यह एक तपस्या थी, जहां वह सिद्ध कर रही थी कि एक सात्विक स्त्री अपनी पवित्रता से धूल को भी चंदन बना सकती है। उसने कभी अपने मायके संदेश नहीं भेजा कि वह कष्ट में है, बल्कि वह सदैव यही कहती कि वह संसार की सबसे सुखी स्त्री है, क्योंकि उसे सेवा और सिमरण का अवसर मिला है। पूर्णिमा का यह जीवन उस शांत अग्नि की तरह था जो स्वयं को तपाकर सोने जैसी शुद्ध हो रही थी, और यही वह समय था जब उसकी अटूट श्रद्धा ने स्वर्ग के सिंहासन को भी हिलाना शुरू कर दिया था। अमावस्या का ससुराल पहुंचने के बाद का जीवन
विलासिता की उस पराकाष्ठा पर था जहां मानवीय संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं बचा था। उसके कदम पड़ते ही महल की रौनक तो बढ़ गई, लेकिन उस घर की नैतिक नींव डगमगाने लगी। अमावस्या ने अपनी सत्ता का केंद्र केवल स्वयं को बना लिया था। उसके लिए महल के नियम और परंपराएं कोई मायने नहीं रखती थीं। वह केवल अपनी इच्छाओं को ही सर्वोपरि मानती थी। वह हर सुबह सोने के थाल में सजे 56 भोगों से अपना दिन शुरू करती, लेकिन उसका मन कभी तृप्त नहीं होता था। उसे अपनी सास की पूजा पाठ और ससुर की दान पुण्य की प्रवृत्ति से अत्यधिक घृणा थी। एक बार जब उसके ससुर ने अपनी पैतृक परंपरा के अनुसार राज्य के अनाथों के लिए भोज का आयोजन करना चाहा, तो अमावस्या ने खुलेआम उनका विरोध किया और महल के खजाने की चाबियां अपने पास रख लीं। उसने साफ कह दिया कि यह धन केवल उसके विलास और आभूषणों के लिए है, किसी कंगाल की भूख मिटाने के लिए नहीं। उसका पति, जो प्रारंभ में उसके रूप के आकर्षण में बंधा था, धीरे धीरे उसके कठोर और दंभी स्वभाव से त्रस्त होने लगा। अमावस्या ने महल के पुराने और वफादार सेवकों को हटाकर ऐसे चाटुकारों को नियुक्त किया जो दिन भर उसकी सुंदरता और शक्ति की झूठी प्रशंसा करते रहते थे। वह अपने कक्ष में दुर्लभावे कश्मीरी रेशम और चीन के मखमली पर्दों के बीच रहती थी, जहां सुगंधित अगरबत्तियों का धुआं तो था, लेकिन वहां सुकून की सांस लेना कठिन था। उसके मन में एक ऐसा उन्माद था कि वह रात भर जागकर केवल अपने हीरों की गिनती करती और उन्हें अलग अलग रोशनी में चमकते देख अपनी श्रेष्ठता का अनुभव करती। उसकी ईर्ष्या का आलम यह था कि यदि उसे पता चलता कि राज्य की किसी अन्य स्त्री के पास उससे बेहतर कोई रत्न है, तो वह उसे हथियाने के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकती थी। उसने अपने ससुराल के प्राचीन मंदिर को बंद करवा दिया, क्योंकि उसे शंख की ध्वनि और मंत्रों के उच्चारण से चिढ़ होती थी। उसे लगता था कि ये ध्वनियां उसे उसकी नश्वरता की याद दिलाती हैं, जबकि वह स्वयं को अमर और अजेय मानती थी। अमावस्या का अहंकार इतना गहरा हो गया था कि उसने अपने मायके के संस्कारों को पूरी तरह जला दिया था। वह भूल गई थी कि वह एक ब्राह्मण की पुत्री है। उसने अपने पद का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों पर कर ताक बढ़ा दिया, ताकि वह अपने लिए एक नया स्वर्ण भवन बनवा सके। महल के गलियारों में अब प्रार्थनाओं की जगह षड्यंत्रों की कानाफूसी होने लगी थी। अमावस्या को अपनी शक्ति पर इतना विश्वास था कि उसे मृत्यु या भाग्य का कोई भय नहीं था। वह अक्सर अपनी दासियों के सामने पूर्णिमा का नाम लेकर उपहास करती थी। देखना, एक दिन वह दरिद्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी मेरे द्वार पर भीख मांगने आएंगे। उसका यह अहंकार उस ऊंची मीनार की तरह था जो बादलों को तो छू रही थी, लेकिन उसकी नींव रेत पर टिकी थी। वह विलासिता के उस जाल में इस कदर उलझ गई थी कि उसे अपने आसपास मंडराते खतरों का आभास तक नहीं हुआ। उसका जीवन केवल प्रदर्शन, क्रोध और अतृप्त लालसाओं का एक अंतहीन चक्र बनकर रह गया था। समय की गति अत्यंत सूक्ष्म और निष्ठुर होती है। यह कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे, कोई नहीं जानता। अमावस्या के अहंकार का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका था और नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया। जिस वैभव पर अमावस्या को अटूट विश्वास था, वह ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। अचानक राज्य पर एक शक्तिशाली पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। अमावस्या का पति, जो विलासिता में डूबकर अपनी सैन्य शक्ति को भूल चुका था, इस अचानक हुए हमले का सामना नहीं कर सका। युद्ध के मैदान में पराजय हुई और शत्रु सेना ने महलों को घेर लिया। महल के वे चाटुकार सेवक जो दिन रात अमावस्या की स्तुति करते थे, सबसे पहले खजाना लूटकर रफू चक्कर हो गए। अमावस्या, जो कभी सोने के थाल के बिना भोजन नहीं करती थी, उसे अपनी जान बचाने के लिए एक साधारण दासी के वस्त्र पहनकर गुप्त मार्ग से भागना पड़ा। जिस 7 मंजिला महल पर वह गर्व करती थी, उसे उसकी आंखों के सामने आग के हवाले कर दिया गया। उसका पति युद्ध में बंदी बना लिया गया और उसके सास ससुर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। अमावस्या अब सड़कों पर थी। उसके पास न रहने को छत थी, न खाने को अन्न का दाना। उसने उन लोगों के पास जाकर शरण मांगने की कोशिश की जिन्हें वह कभी अपना मित्र कहती थी, लेकिन उसकी दरिद्रता देखकर सबने अपने द्वार बंद कर लिए। उसी समय राज्य में भीषण अकाल भी पड़ गया। प्रकृति ने भी जैसे अमावस्या के कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया था। वह कल तक जहां हाथी घोड़ों पर चलती थी, आज उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और वह धूल भरी सड़कों पर
नंगे पैर भटकने को मजबूर थी। भूख की तड़प ने उसे वह सब करने पर विवश कर दिया जिसे वह कभी पाप या नीच कर्म कहती थी। उसे उन मंदिरों के बाहर कतार में खड़ा होना पड़ा जहां वह कभी दानियों का उपहास उड़ाती थी। नियति का क्रूर मजाक देखिए। अमावस्या को अब उसी भिक्षा पर निर्भर होना पड़ा जिसे वह पूर्णिमा की नियति मानती थी। वह हर पल अपने उस स्वर्ण भवन को याद करके रोती, लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ शेष नहीं था। उसके भीतर का अहंकार अब धीरे धीरे टूटने लगा था, लेकिन अभी भी उसमें वह समर्पण नहीं आया था जो उसे ईश्वर की ओर ले जाए। वह केवल अपने भाग्य को कोस रही थी, अपने कर्मों को नहीं। ससुराल के उन अभावों और कठिन परिस्थितियों के बीच जहां दरिद्रता पूर्णिमा की देह को थकाने का प्रयास कर रही थी, वहीं उसकी आत्मा भगवान शिव की भक्ति में और अधिक प्रज्वलित हो उठी थी। एक कड़ाके की ठंड वाली शाम, जब पूर्णिमा के घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था और वह स्वयं 3 दिनों से निराहार थी, तभी उसके द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर अवस्था में साधु पधारे। उन साधु की आंखों में एक अलौकिक तेज था, पर उनका शरीर भूख से कांप रहा था। पूर्णिमा ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी उस अंतिम रोटी को, जिसे उसने अपने पति के लिए बचाकर रखा था, बड़े आदर के साथ उन साधु को अर्पित कर दिया और स्वयं शीतल जल पीकर अपनी क्षुधा शांत की। साधु ने जब पूर्णिमा की इस निस्वार्थ सेवा और उसके मुख पर छाई अटूट शांति को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं देवाधिदेव महादेव थे, जो अपनी अनन्य भक्त की परीक्षा लेने आए थे। साधु ने जाते समय अपना कमंडल उठाया और पूर्णिमा की उस सूखी मिट्टी की हंडिया पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री, जिसने महादेव को अपना सब कुछ सौंप दिया, महादेव उसे कभी रिक्त नहीं रहने देते। आज से तेरा यह आंगन कभी अभाव नहीं देखेगा। जैसे ही साधु ओझल हुए, एक चमत्कार घटित हुआ। पूर्णिमा ने देखा कि उसकी मिट्टी की झोपड़ी धीरे धीरे एक दिव्य और सुंदर भवन में परिवर्तित होने लगी। वह पुरानी हंडिया, जिसमें कभी अन्न नहीं बचता था, अब सुगंधित और गर्म भोजन से लबालब भरी हुई थी। घर के कोने कोने में रखी मिट्टी की गगरी स्वर्ण मुद्राओं और रत्नों से भर गईं। लेकिन पूर्णिमा के लिए सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं था। उसके आंगन में स्थित वह छोटा सा शिवलिंग अब साक्षात भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव करा रहा था। जहां पहले धूल उड़ती थी, वहां अब पारिजात और बेलपत्र के सुगंधित वृक्ष लहलहाने लगे। पूर्णिमा का पति सत्यव्रत जब घर लौटा तो वह इस कायाकल्प को देखकर अचंभित रह गया। पूर्णिमा ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह न मेरा पुण्य है न आपका, यह केवल उस भोलेनाथ की करुणा है जिसने हमारी झोपड़ी को अपना धाम बना लिया। इस धन धान्य के आने के बाद भी पूर्णिमा के स्वभाव में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया। उसने इस संपत्ति को अपना नहीं, बल्कि भगवान की अमानत माना और गांव के हर भूखे और निराश्रित के लिए अपने द्वार खोल दिए। पूर्णिमा पर शिव की यह कृपा उसके वर्षों के मौन तप, त्याग और अटूट विश्वास का मधुर फल थी, जिसने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर भले ही परीक्षा कड़ी लेते हैं, परंतु जब वे देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अमावस्या की स्थिति अब उस सूखे हुए पत्ते के समान हो गई थी, जिसे समय की तेज हवाएं कहीं भी पटक रही थीं। जिस अहंकार के स्वर्ण रथ पर सवार होकर उसने अपनी बहन पूर्णिमा को तुच्छ समझा था, आज वही रथ राख का ढेर बन चुका था। अब अमावस्या के पास न तो वह रेशमी वस्त्र बचे थे और न ही वे दास दासियां जो उसकी एक मुस्कान के लिए तरसती थीं। उसके शरीर पर फटे हुए चिथड़े थे, आंखों में नींद के बजाय डर का साया था और पेट में भूख की ऐसी आग थी जो उसे तिल तिल कर मार रही थी। वह एक गांव से दूसरे गांव भटकती, इस उम्मीद में कि कोई उसे पहचान कर एक टुकड़ा रोटी दे दे, लेकिन विपत्ति में परछाई भी साथ छोड़ देती है। लोग उसे देखते तो उसकी फटी हुई दशा पर तरस खाने के बजाय उसे कोसते, क्योंकि उसके अहंकार के दिनों में उसने कभी किसी से प्रेमपूर्वक बात नहीं की थी। एक दिन जब वह प्यास से बेहाल होकर एक सूखे कुएं के पास बैठी थी, तब उसने कुछ पथिकों को आपस में बात करते सुना। वे कह रहे थे, पास के ही एक गांव में पूर्णिमा देवी नाम की एक परम साध्वी रहती हैं, जिनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। उनका घर साक्षात अन्नपूर्णा का धाम है और वहां महादेव की असीम कृपा बरसती है। पूर्णिमा का नाम सुनते ही अमावस्या के ठंडे पड़ चुके हृदय में एक टीस उठी।
पहले तो उसके अहंकार ने उसे रोका कि वह उसी बहन के सामने कैसे हाथ फैलाएगी जिसका उसने सदैव उपहास किया था। लेकिन भूख की मार और मृत्यु के भय ने उसके गर्व को कुचल दिया। उसने सोचा, भले ही वह मुझे धिक्कारे या अपमानित करे, लेकिन कम से कम मुझे 2 ग्रास भोजन तो मिल जाएगा। अमावस्या ने कांपते हुए पैरों से उस दिशा की ओर चलना शुरू किया जहां पूर्णिमा का दिव्य निवास था। रास्ता पथरीला था और अमावस्या के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वह हर कदम पर अपनी बीती हुई विलासिता और पूर्णिमा के प्रति किए गए अपने अन्यायों को याद कर रही थी। जैसे जैसे वह पूर्णिमा के गांव के करीब पहुंची, उसे हवा में चंदन और धूप की सौंधी सुगंध आने लगी। उसने दूर से ही उस भव्य और शांत भवन को देखा जो सादगी और समृद्धि का अनूठा संगम था। द्वार पर हजारों गरीबों की सेवा की जा रही थी। अमावस्या एक कोने में छिपकर खड़ी हो गई। उसे डर था कि कहीं उसे पहचान कर वहां से भगा न दिया जाए। उसकी दरिद्रता अब केवल आर्थिक नहीं थी, वह मानसिक रूप से भी पूरी तरह टूट चुकी थी। वह कल की महारानी आज एक याचक बनकर अपनी ही बहन के द्वार की धूल में खड़ी थी। अमावस्या द्वार के एक कोने में संकुचित होकर खड़ी थी। उसका सिर लज्जा और ग्लानि से झुका हुआ था। उसने अपनी फटी हुई ओढ़नी से अपने चेहरे को छिपाने का प्रयास किया ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह देख रही थी कि कैसे उसकी बहन पूर्णिमा स्वयं अपने हाथों से दीन दुखियों को भोजन परोस रही थी। पूर्णिमा के चेहरे पर वही चिर परिचित शांति और करुणा थी जो समय के साथ और भी अधिक दिव्य हो गई थी। तभी पूर्णिमा की दृष्टि भीड़ के अंत में खड़ी उस फटेहाल स्त्री पर पड़ी। यद्यपि अमावस्या का रूप पूरी तरह बिगड़ चुका था और उसके शरीर पर धूल और दरिद्रता की परतें थीं, परंतु एक बहन की ममतामयी आंखों से छिपना असंभव था। पूर्णिमा का हृदय धक से रह गया। उसने तुरंत हाथ में ली हुई स्वर्ण की थाली नीचे रखी और लगभग दौड़ते हुए द्वार की ओर बढ़ी। भीड़ हट गई और पूर्णिमा ने आगे बढ़कर अमावस्या के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। अमावस्या ने जैसे ही अपनी बड़ी बहन का स्पर्श महसूस किया, उसका बचा कुचा अहंकार आंसुओं के रूप में बह निकला। वह पूर्णिमा के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। पूर्णिमा ने उसे बड़े प्रेम से उठाया, उसके सिर से धूल झाड़ी और उसे गले लगा लिया। वहां उपस्थित लोग दंग थे कि यह मलिन स्त्री इस साक्षात देवी स्वरूप पूर्णिमा की बहन कैसे हो सकती है। पूर्णिमा ने बिना किसी संकोच के उसे अपने महल के भीतर ले जाने का आदेश दिया। भीतर ले जाकर पूर्णिमा ने स्वयं अमावस्या के पैरों के छाले धोए, उसे सुगंधित जल से स्नान कराया और अपने सबसे सुंदर वस्त्र उसे पहनने के लिए दिए। अमावस्या, जो कभी पूर्णिमा को भिखारिन कहती थी, आज उसकी दया पर जीवित थी। पूर्णिमा ने उसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसे, लेकिन अमावस्या का गला रुंधा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बहन, क्या तू मुझे पहचानती नहीं? मैं वही अमावस्या हूं जिसने तुझे सदा कष्ट दिए, तेरा अपमान किया। क्या तू मुझे अपने द्वार से धिक्कार कर भगा नहीं देगी? पूर्णिमा ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अमावस्या, तू मेरी छोटी बहन है। महादेव के घर में न कोई छोटा है न बड़ा, और क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो बीत गया वह एक बुरा स्वप्न था। यह पुनर्मिलन केवल 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का मिलन था, जहां एक का प्रकाश दूसरे के अंधकार को मिटाने के लिए तत्पर था। अमावस्या जब पूर्णिमा के उस दिव्य भवन के भीतर बैठी, जहां हर ओर पवित्रता और शांति का वास था, तो उसका मन आत्म मंथन के गहरे भंवर में डूब गया। उसने देखा कि पूर्णिमा के पास आज वह सब कुछ था, अपार धन, सम्मान और सुख, जिसके लिए अमावस्या ने जीवन भर अधर्म और अहंकार का मार्ग अपनाया था। परंतु एक बुनियादी अंतर था। अमावस्या के पास जब धन था तो वह उसका स्वामी बनकर दूसरों को कुचलती थी, लेकिन पूर्णिमा इस वैभव के बीच भी स्वयं को भगवान की दासी मानकर सेवा में लीन थी। अमावस्या ने अपनी आंखों में जिज्ञासा और पश्चाताप भरकर पूछा, दीदी, एक बात बताओ, मैंने जीवन भर धन को पक्षा, महलों की कामना की और शक्ति के लिए संघर्ष किया, फिर भी अंत में मेरे हाथ केवल राख लगी। तुमने तो कभी कुछ नहीं मांगा, सदा अभावों में मुस्कुराती रहीं, फिर यह वैभव तुम्हारे पीछे पीछे कैसे चला आया? क्या यह केवल भाग्य का खेल है? पूर्णिमा ने अमावस्या का हाथ अपने हाथ में लिया और शांत स्वर में कहा,
बहन, यह न तो केवल भाग्य है और न ही कोई चमत्कार, यह सत्य का बोध है। संसार में दो तरह के धन होते हैं, एक वह जो हम हाथों से पकड़ते हैं, सांसारिक संपत्ति, और दूसरा वह जो हमें भीतर से थामे रहता है, सत्य और संतोष। तुमने समुद्र की लहरों पर घर बनाना चाहा, जो चंचल थीं और ढह गई। मैंने उस चट्टान महादेव को चुना जो अचल है। पूर्णिमा ने आगे समझाया, अमावस्या, जब हम केवल अपने लिए बटोरते हैं तो वह लोभ बन जाता है और लोभ की अग्नि कभी शांत नहीं होती। लेकिन जब हम दूसरों के लिए देना सीखते हैं तो प्रकृति स्वयं हमारे भंडारों को भरने लगती है। तुमने धन को अपनी पहचान बनाया, इसलिए जब धन गया तो तुम्हारी पहचान भी मिट गई। मैंने ईश्वर की भक्ति को अपनी पहचान बनाया, इसलिए अभावों में भी मेरा अस्तित्व सुरक्षित रहा। असली सुख महल्लों में नहीं बल्कि मन की निर्मलता में है। यह सुनते ही अमावस्या के भीतर के अंधकार की अंतिम परत भी टूट गई। उसे बोध हुआ कि वह छाया के पीछे भाग रही थी और असली सूरज सत्य तो उसकी बहन के पास था। उसे समझ आया कि विलासिता शरीर को सुख दे सकती है, पर आत्मा को केवल सत्य ही तृप्त कर सकता है। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे वे अब दुख के नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार के थे। उसने जान लिया कि जीवन का अर्थ भोग नहीं बल्कि योग और परोपकार है। अमावस्या के अंतर्मन में ज्ञान की जो ज्योति पूर्णिमा की बातों से जली थी, उसने उसके भीतर के वर्षों पुराने अंधकार को भस्म करना शुरू कर दिया। अब उसे अपने रेशमी वस्त्रों से, दुर्गंध और स्वर्ण आभूषणों से भार महसूस होने लगा था। वह फूट फूट कर रोते हुए पूर्णिमा के चरणों में गिर पड़ी और रुंधे हुए कंठ से बोली, हे दीदी, मैंने केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि स्वयं के अस्तित्व और उस परमपिता परमेश्वर का भी अपमान किया है। मेरा यह शरीर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। क्या महादेव मुझ जैसी पापिनी को स्वीकार करेंगे, जिसने उनके भक्तों को दुत्कारा और उनके अस्तित्व को नकारा? अमावस्या का यह पश्चाताप मात्र शब्दों तक सीमित नहीं था। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अपनी बाकी की आयु उन पापों के प्रायश्चित में लगाएगी जो उसने अपने अहंकार के वश में होकर किए थे। उसने पूर्णिमा द्वारा दिए गए बहुमूल्य वस्त्रों को त्याग दिया और साधारण सूती वस्त्र धारण कर लिए। उसने अपने उन सभी कड़वे वचनों के लिए मानसिक रूप से उन सभी से क्षमा मांगी जिन्हें उसने कभी कष्ट पहुंचाया था। अमावस्या अब प्रतिदिन मंदिर की सीढ़ियों को अपने आंसुओं से धोती और वहां आने वाले भक्तों के जूते चप्पल साफ करने का कार्य करने लगी। वह जो कभी दूसरों को छूने से कतराती थी, अब बीमारों और कोढ़ियों की सेवा में दिन रात एक करने लगी। उसने मौन धारण कर लिया और अपना सारा समय शिव नाम के जाप में लगाने लगी। उसकी आंखों में अब वह पुरानी चपलता और क्रोध नहीं था, बल्कि एक ऐसी करुणा और सौम्यता आ गई थी जो केवल सच्चे पश्चाताप से ही प्राप्त होती है। पूर्णिमा अपनी छोटी बहन के इस परिवर्तन को देखकर अत्यंत हर्षित थी। वह जानती थी कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और अमावस्या का यह कष्टकारी पश्चाताप उसे उसकी आत्मा की शुद्धि की ओर ले जा रहा था। अमावस्या ने यह समझ लिया था कि पश्चाताप केवल रोने में नहीं बल्कि स्वयं को बदलने और दूसरों के दुखों को हरने में है। उसका हृदय जो कभी ईर्ष्या की भट्टी था, अब भक्ति का शीतल सरोवर बन चुका था। समय बीतता गया और स्वर्णपुरी की धरती इन दो बहनों के दिव्य परिवर्तन की साक्षी बनी रही। पूर्णिमा और अमावस्या ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष पूरी तरह महादेव की भक्ति और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिए। अब उनमें कोई भेद नहीं बचा था। जहां पूर्णिमा प्रकाश थी, वहीं अमावस्या उस प्रकाश को स्वीकार करने वाली श्रद्धा बन चुकी थी। दोनों बहनें एक साथ मंदिर के प्रांगण में बैठती और उनकी संयुक्त प्रार्थनाओं से पूरा वातावरण स्पंदित रहता। जब उनके जीवन की अंतिम वेला आई तो आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखा। जिस दिन पूर्णिमा ने अपनी देह त्यागी, उस दिन आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमक रहा था और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पूर्णिमा की आत्मा एक ज्योति पुंज बनकर साक्षात शिवलोक में विलीन हो गई, जहां उसे वह शाश्वत स्थान मिला जिसकी वह अधिकारी थी। उसके कुछ समय पश्चात जब अमावस्या का अंत समय आया तो वह पूरी तरह शुद्ध हो चुकी थी। उसके चेहरे पर पश्चाताप की रेखाएं नहीं बल्कि मोक्ष की मुस्कान थी। यद्यपि उसका जन्म अंधकार में हुआ था, पर उसकी मृत्यु ज्ञान के प्रकाश में हुई।
भगवान शिव ने उसके सच्चे प्रायश्चित को स्वीकार किया और उसे भी सद्गति प्रदान की। यह कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि हमारे जन्म की परिस्थितियां या हमारा स्वभाव चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारे कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण ही हमारे अंत का निर्धारण करते हैं। पूर्णिमा ने धैर्य सिखाया और अमावस्या ने परिवर्तन की शक्ति। दोनों बहनें संसार के लिए दो महान उदाहरण बन गईं कि कैसे भक्ति से अभावों को मिटाया जा सकता है और कैसे पश्चाताप से पापों को धोकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अमावस्या और पूर्णिमा की यह गाथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। उम्मीद है आपको यह विस्तृत कहानी पसंद आई होगी। क्या आप इसी तरह की कोई अन्य पौराणिक कथा या लोक कथा सुनना चाहेंगे? दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा की यह कहानी हमें सिखाती है कि धन और वैभव अस्थायी हैं, लेकिन हमारे कर्म और भक्ति ही हमारी असली पहचान है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस जीवन के सत्य को जान सकें। ऐसी ही और पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।